सरकार के राष्ट्रपति जी के नाम है ज्ञापन। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार भारत द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला गौतम बुद्ध नगर महोदय, पिछले 3 वर्षों से देश के अंदर देश के किसानों, मजदूरों, युवाओं के अधिकारों का बड़ी मात्रा में हनन हो रहा है, जिसे लेकर भारत के विभिन्न किसान संगठन एवं मजदूर संगठन लगातार देश के अंदर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रोड रोको आंदोलन चला रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से आपको किसानों, मजदूरों के कार्यों से संबंधित उनकी निम्न मांगों को लेकर हस्तक्षेप करने की अनुरोध किया है। नंबर 1 है बना रहा, वृद्ध लोग देश को चला रहे हैं और देश के युवाओं को मात्र 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नौकरी लेकर आए हैं। पढ़े लिखे युवाओं के साथ इससे भद्दा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अग्निपथ योजना का भारत के किसान, मजदूर एवं युवा बहिष्कार करते हैं। इसे सरकार तत्काल वापस ले और पूर्व की भांति भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए। दूसरा है पूरे देश के अंदर एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए भारत सरकार। तीसरा है पूरे देश के अंदर 10 लाख तक के कर्जदार किसानों या उनके वारिसों के कर्जा लोन माफ किए जाए, जिससे वह भी देश की मुख्य धारा में जुड़कर अपना एवं देश का विकास कर सके। इसके अलावा चौथा है पूरे देश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, शिक्षित युवा बेरोजगार पेंशन और 60 साल जिस किसान की उम्र 60 साल पूरी हो गई हो उस किसान परिवार के मुखिया को जो 60 साल पूरी कर चुका 5,000 रुपये पेंशन प्रति माह निश्चित की जाए। पांचवा है देश में किसान या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की जब घर से लेकर खेत तक काम करने जाता है, कहीं कोई जंगली जानवर हमला कर देता, कहीं कोई सरप काट लेता आदि जंतुओं द्वारा या कोई सड़क दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु होती है किसी भी सदस्य की, तो सरकार जो है 20 लाख रुपया मुआवजा किसान परिवार के लिए सुनिश्चित कराए। छठा है जिला गौतम बुद्ध नगर के मूल निवासियों और वारिसों को नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई फ्रेंट कॉरिडोर एवं नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो में शिक्षा अनुसार 40% नौकरियां सुरक्षित की जाएं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों में किसानों के अधिकार, कई बार हम डीसीपी साहब से मिले हैं और सीपी साहब से मिले हैं। जब प्राधिकरणों के सामने कोई धरना प्रदर्शन का मामला आता है तो पुलिस प्रशासन के भाइयों को सामने लगा देते हैं और आमने सामने उनका होता है, लेकिन प्राधिकरण के अंदर कोई काम हो 3 साल से किसानों के कोई कार्य नहीं हो। खासकर अगर नोएडा को लिया जाए तो नोएडा में 2 तहसीलदार रखे हुए हैं, जिसमें एक का जो प्रमोशन होकर एसडीएम बन गए, वो खाली कोर्ट जाने के लिए प्राधिकरण की बेगार के लिए किसानों के काम के लिए कोई तहसीलदार अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तहसीलदार बुलाए जाओ खासकर नोएडा प्राधिकरण में। तो हमारे कहना है गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों में किसानों के अधिकार, कार्यों, लाभ को दशकों से प्राधिकरण कर्मी रोक कर रखे हुए हैं। भारी उत्पीड़न और शोषण किसानों का हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमारी प्रार्थना है कि कोई सक्षम संस्था की जो एक निश्चित कर दे, सक्षम संस्था जो प्राधिकरण से जवाबदेही ले सके और उसे स्थायी रूप से चयनित किया जाए। 8वां देश के किसानों के बच्चों की 12वीं कक्षा तक पढ़ाई प्रादेशिक सरकारें मुफ्त में कराएं। इसके साथ साथ किसान परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सा सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में प्रदेश की सरकारें उठाएं, जिससे किसान खुशहाल जिंदगी जी सके और देश का पेट भर सके। ये हमारी प्रार्थना थी। आपके माध्यम से जिलाधिकारी राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर उसका उत्तर आए, ऐसी हमें अपेक्षा है। बाकी